दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल देश की जनता के मन में है, पत्रकारों के मन में है, बुद्धिजीवियों के मन में है कि सोशल मीडिया का ये तूफान जमीन पर उतरने के बाद क्या गुब्बारे की तरफ फूट जाएगा या राजनीति में एक नई पीसफुल क्रांति लाएगा। आज कोकरोच जनता पार्टी के लिए जो माहौल दिखाई दे रहा है, कम से कम सोशल मीडिया पर तो तूफान मचा दिया है। जंतर मंतर का सीन भी आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर एयरपोर्ट के सीन की बात करें तो अभिजीत दीपके ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है। जो फाउंडर है कोकरोच जनता पार्टी के, जिस पार्टी ने एक हफ्ते के अंदर ही 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर जुटा लिए, उस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके आज जब एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। काला हिट छिड़कने की बात बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने की, कुमार विश्वास जैसे चेहरों ने की, तो इस बात की संभावना बनती थी कि पुलिस भी शायद काले हिट के साथ अभिजीत दीपके का इंतजार कर रही हो। लेकिन अभिजीत दीपके के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद पुलिस ने जो किया, जिस तरह परमिशन मिली, उसने एक नई बहस छेड़ दी है कि आराम से आखिरकार ये सब कैसे हो गया। पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। आप देखिए कि अभिजीत दीपके जब बाहर निकले एयरपोर्ट से तो उन्होंने मीडिया के सामने क्या नारे लगाए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा, रिजाइन करना होगा। 5 छात्रों ने सुसाइड किया है तो उसकी जवाबदेही बनती है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ संविधान की एक कॉपी दिखाई दी। तो पहले इंप्रेशन में अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी वाले अंदाज में एंट्री मारी एयरपोर्ट पर। राहुल गांधी जो संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को दिखाते हुए अभिजीत दीपके ने पैगाम देने की कोशिश की कि संविधान के तहत ही हम शांतिपूर्ण धरना देने आए हैं, प्रदर्शन करने आए हैं। उसके बाद सौरभ दास जो कि मुख्य प्रवक्ता है कोकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने जानकारी दी कि अथॉरिटीज ने सीजेपी को, कोकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट की मंजूरी दे दी है और अब हर किसी को सीधा जंतर मंतर पर पहुंचना है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमिशन मिल गई है। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उन्होंने आखिर में लिखा है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट बुलाया था, उसे लेकर सौरभ दास कहते हैं कि थाने में आने की जरूरत नहीं है, परमिशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही अभिजीत दीपके के परमिशन मिल गई है। उसके बाद ये गाड़ी से एक वीडियो आता है अभिजीत दीपके का, और क्या कहते हैं जरा सुनिए। अब मैं सीधा जंतर मंतर जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू लीड दिस प्रोटेस्ट विद लव एंड पीस। सारे हेडिंग डायरेक्टली टू जंतर मंतर। आप लोग भी सारे सीधा जंतर मंतर आइए और हम वहां पर अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जस्ट बी केयरफुल। अब मैं सीधा जंतर मंतर जा रहा हूँ। तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि डायरेक्ट जंतर मंतर जा रहा हूं, वहां पर ही आप पहुंचिए। उसके बाद वो जंतर मंतर पहुंचते हैं और वहां क्या सीन होता है देखिए। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे वहां पर लगते हैं। तो पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता है। ये नारेबाजी जंतर मंतर पर दिखाई देती है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार ने प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका और इस बात ने सबको हैरान भी कर दिया है क्योंकि काला हिट छिड़कने की बात हो रही थी। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह क्या कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं, जिस दौर में विपक्ष को पीड़ितों से मिलने की इजाजत ना हो, जब किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत ना हो, जब रैली में काले कपड़ों पर बैन लगता हो, प्रदर्शन से पहले विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर लिया जाता हो, उस दौर में कोकरोच को आसानी से प्रदर्शन की इजाजत मिल गई, गजब है। तो वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह इस पोस्ट के माध्यम से कटाक्ष करते कि इतनी आराम से परमिशन क्यों मिल गई। क्या ये कोकरोच जनता पार्टी को थोड़ा सा उठाने की कोशिश है मोदी सरकार की कि थोड़ा उबाल आए, थोड़ा आगे बढ़े, और क्या ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है? इसे लेकर भी कई लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, पेपर लीक की बात है, राहुल गांधी और कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करते आए हैं। वोटर कैनन का सामना भी किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कई शहरों में प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लेकिन उतना अटेंशन नहीं मिला। कोकरोच जनता पार्टी इतने दिन बाद इसे लेकर सड़क पर उतर रही है और परमिशन को लेकर उसी दिन थाने में पहुंचते हैं अभिजीत दीपके और उसी दिन आराम से परमिशन मिल जाती है। तो इसे लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है कि क्या जानबूझकर
एक और ताकत को खड़ा किया जा रहा है ताकि विपक्ष की ताकत डाइवर्ट रहे। ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि संविधान हर किसी को राजनीति में आने का अधिकार देता है। हालांकि अब तक अभिजीत दीपके ने राजनीति में आने की कोई घोषणा नहीं की है। अभी तो युवाओं की आवाज उठाने वाला इस प्लेटफॉर्म को बताया है, युवाओं की आवाज उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी को भविष्य में राजनीतिक दल के रूप में भी बदला जाता है तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है। किसी में दम होगा तो पार्टी चल जाएगी, अगर दम नहीं होगा तो उम्मीदें बहुत जल्द दम भी तोड़ जाती हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता जमीन पर वोट बटोर पाएगी, इस बात को लेकर बहुत डाउट रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े मशहूर चेहरों ने चुनाव लड़ा कि भैया मेरे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं, लेकिन जमानत जब्त हो गई जब ईवीएम खुली। तो ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं। लेकिन संविधान हर किसी को परमिशन देता है अपनी पार्टी बनाने का, अपना संगठन बनाने का। अगर कोई देश के हित में बात करता है, नई पार्टी हो पुरानी पार्टी हो, आप उस आधार पर उनकी आलोचना नहीं कर सकते कि भैया ये तो नए नए आए हैं, ये तो कांग्रेस को कमजोर कर देंगे, ये तो आम आदमी पार्टी को कमजोर कर देंगे, ये तो आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, बाकी कोई दल सपोर्ट इन्हें नहीं कर रहा है। कोई सपोर्ट करे ना करे, अगर कोई जनता की आवाज उठाता है तो संविधान उसको अधिकार देता है। बाकी आकलन करना, उसके साथ जाना ना जाना, ये निर्णय देश की जनता का है। जाए ना जाए हर किसी की मर्जी है। संविधान के मुताबिक भाईचारे की बात अगर कोई करता है तो मुझे लगता है ज्यादा ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की आलोचना में भी जो लिख रहे हैं उन्हें भी ऐसा बोलने का अधिकार है। तो अधिकार हर किसी को देता है भारत का संविधान। अगर फिलहाल की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल के रूप में तो रजिस्टर्ड है नहीं। हाँ, कुछ पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं, जरा सुनिए। परीक्षाओं को लेकर आजकल बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। देश के लाखों बच्चों ने सीबीएसई की परीक्षा दी, उनके साथ धोखा हो गया। लाखों बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, उनके साथ धोखा हो गया। और भी लाखों बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी, धोखा हो गया उनके साथ। अब ये बच्चे, देश के लाखों करोड़ों बच्चे, युवा सरकार की परीक्षा लेना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार सत्ता के अहंकार में इन बच्चों के सवालों का जवाब देने की जगह उनका मुंह बंद करती है या समझदारी से काम लेते हुए बच्चों की ली जाने वाली इस परीक्षा में शामिल होती है और जवाब देती है, समझदारी से जवाब देती है। देखना है, हम भी देख रहे हैं, टाइम बहुत चैलेंजिंग है। तो मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया कि सरकार सहनशीलता दिखाएगी, बच्चों की आवाज सुनेगी या फिर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा बूम है सोशल मीडिया पर, तूफान मचा दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, कम से कम सोशल मीडिया पर। मैं जंतर मंतर पर दावा नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि हजारों की भीड़ जुट गई, क्योंकि हो सकता है भीड़ दोपहर तक और ज़्यादा आ जाए। सुबह की बात करें तो भीड़ जुटने में टाइम लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल तो है नहीं कि भैया बसों में भरकर पब्लिक को ले आए। अपने आप कितने लोग आते हैं ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरे पर, अभिजीत दीपके पर या जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी अपील पर देश के युवा कितना भरोसा करते हैं। लेकिन आज की बात करें तो सोशल मीडिया से जन्म हुई इस पार्टी ने सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त तूफान मचा दिया है। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज जो भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो इसका मतलब देश की जनता की रुचि तो है। ऐसे में लगता है कि युवाओं के रुझान को समझते हुए और इंटरनेशनल कवरेज को देखते हुए मोदी सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया। इसीलिए मुझे लगता है कि आराम से परमिशन दे दी गई, क्योंकि परमिशन नहीं दी जाती, अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाता तो दुनिया भर में एक गलत मैसेज जाता, सवाल पूछा जाता कि आखिरकार अभिजीत दीपके ने गलत क्या किया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।